नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह ने कल एक रिपोर्ट कार्ड पेश किया जिसमें उन्होंने 2023 में डीयू के नवनिर्माण का एक खाका खींचा और पिछले साल जो डीयू ने उपलब्धियां हासिल की उसके बारे में बताया। लेकिन उस रिपोर्ट में एक चीज़ ऐड होना रह गई और वो ये थी कि इस साल डीयू की जो एडमिशन प्रक्रिया थी उसकी क्या उपलब्धियां रहीं। मुझे लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं जो है डीयू के वाइस चांसलर साहब थोड़े से चूक गए और अगर 10 पॉइंट के स्केल पर देखा जाए तो उनको 10 में से 7 नंबर ही इसके लिए दिए जा सकते हैं। ये 3 नंबर इसलिए काटे गए क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को बाद में जब सेकेंड राउंड सीट एलोकेशन हो गई उसके बाद ही परेशानी आनी शुरू हो गई। सेकेंड राउंड तक तो ऐसा लग रहा था कि आने वाले सालों में डीयू की जो एडमिशन प्रक्रिया है वो महज 10 दिन में ही पूरी की जा सकती है और एक झटके में सारी सीटें भर सकती हैं। लेकिन दिक्कतें उसके बाद ही शुरू हुई। हुआ ये कि प्रेफरेंस भरने में स्टूडेंट ने सबसे ज़्यादा गलती की। शायद किसी को भी नहीं पता था कि प्रेफरेंस सिस्टम किस तरह से काम करेगा, इसलिए जिसको बंगाली पढ़नी नहीं थी उसने बंगाली भर दी, जिससे संस्कृत नहीं आती थी उसने संस्कृत भर दी और इस तरह से उन्हें गलत जो है प्रेफरेंस अलॉट हो गए और नतीजा ये हुआ कि उसके बाद विड्रॉल्स होने शुरू हो गए क्योंकि बच्चे रॉन्ग कोर्स में थे। दूसरी एक और दिक्कत आई, वो थी सब्जेक्ट मैपिंग को लेके, चाहे वो टेक्निकल एरर की वजह से हुआ हो या फिर जो है वो सब्जेक्ट मैच नहीं कर रहे हो, उसकी लिए भी उनको सिस्टम से बाहर कर दिया गया। तीसरी एक और समस्या आई और वो थी डॉक्यूमेंट्स की। कई स्टूडेंट्स को मान लीजिए कि अगर वो एससी कैटेगरी में थे और गलती से उन्होंने एसटी में क्लिक कर दिया तो भी उनको सिस्टम से बाहर कर दिया गया और या फिर उन्हें अगले राउंड के लिए वेट करने के लिए कहा गया और बाद में उनको जनरल में सीट अलॉट की गई। इस संबंध में डीयू के रजिस्ट्रार का एक नोटिफिकेशन भी आया जिसमें कहा गया कि अगर किसी बच्चे को जो है कास्ट सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत है या उसकी वजह से उसको एडमिशन नहीं मिल रहा है तो उसका नाम जनरल कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। बहुत सारे लोगों ने यही कहा कि एक तो जनरल की सीटें कम होती हैं और इस तरीके से करने से जो है उनकी जो सीटें हैं वो और कम हो जाएंगी और वहाँ पर जो एससी एसटी की जो सीटें हैं जो लगभग हर साल भर नहीं पाती हैं। पिछले साल भी डीयू के वाइस चांसलर साहब ने एक कमेटी का गठन किया था जिसने ये पता लगाना था कि शॉर्टफॉल ऑफ एडमिशन क्यों हुआ डीयू के अंदर। समस्या यहीं ख़त्म नहीं हुई। समस्या तब आनी शुरू हो गई जब बच्चों को ये पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर उन्हें सीट कैसे अलॉट हो रही है। जिनको सीट अलॉट हो गई उनको भी मालूम नहीं चल रहा था कि उन्हें कैसे सीट अलॉट हुई और जिनको सीट अलॉट नहीं हुई वो भी ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनकी गलती कहाँ है और आखिर डीयू को कितने मार्क्स चाहिए थे एडमिशन के लिए। आपको याद होगा CUET के जो परिणाम आए थे उसके बाद डीयू ने कहा कि वो नॉर्मलाइज स्कोर से स्टूडेंट्स का एडमिशन लेंगे और उसमें टाई ब्रेकर और तमाम तरह के प्रक्रियाओं की बात की। खूब इस तरह की खबरें आई और इस CUET की सफलता को लेकर ज़बरदस्त प्रचार किया गया। मैं ये कहता हूँ कि CUET जो है वो एक सफल एग्ज़ाम रहा है तमाम ग्लिचेस के बावजूद। लेकिन जो CSAS है डीयू का जो कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम का जो पोर्टल है, खामियाँ वहाँ पर नज़र आईं। क्योंकि अगर एक बच्चे ने जो CBSE का टॉपर है उसको अपनी ऊपर की 8 प्रेफरेंस में से भी एक भी प्रेफरेंस उसको नहीं मिली और नतीजा ये हुआ कि उसे रॉन्ग कोर्स में प्रवेश लेना पड़ा और वो वहीं पर जो है पढ़ने के लिए मजबूर हो गया। जब बच्चे ग्रीवांस की बात करने लगे तो ग्रीवांस को जब हमने उस पर सवाल करना शुरू किया तो पता चला कि एक भी बच्चे को उसके ग्रीवेंस का रिड्रेसल नहीं प्राप्त हुआ और किसी भी एडमिशन व्यवस्था में ग्रीवांस रिड्रेसल एक बहुत बड़ा टूल होता है बच्चों की समस्याएं सुलझाने का। छोटी छोटी समस्याएं जो है वो नहीं सुलझी। आपको बताएं कि एक बच्चा जो है यूपी के गोरखपुर के एक छोटे से गांव से था और उसने जब सीट उसको एलोकेट की गई तो वो सीट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल ग्लिच था। आप सोच सकते हैं कि हर जगह डीयू ये मान के अगर चले कि दिल्ली में जितनी इंटरनेट की रफ्तार है 5G है, सुदूर गाँव में शायद उस तरह की इंटरनेट सेवा नहीं है और चाहे टेक्निकल ग्लिच उस तरफ से था या डीयू की तरफ से था लेकिन वो सीट एक्सेप्ट नहीं कर पाया। बच्चे ने तत्काल में टिकट कराया और आनंद फानंद में वो दिल्ली आया, एडमिशन ब्रांच पर रोया गिड़गिड़ाया। उसके बाद भी उसकी समस्या कोई सुनने वाला नहीं था। कहा गया कि आप कॉलेज से लिखवा कर लेके आइए तब हम लेंगे। उसके बाद भी वो उसको जो है वो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा और अंततः वो
सेकंड स्पेशल स्पॉट राउंड में ही सीट पाने में कामयाब हुआ और उसके बाद उसकी फ़ीस जमा हुई। दिल्ली की ही अपने परिवार में सबसे पहले पढ़ने वाली लड़की जिसने 12वीं की, उसको भी सिर्फ एक गलती की वजह से DU में पढ़ने से वंचित होना पड़ा। दिल्ली के जाट OBC में आते हैं लेकिन सेंट्रल लिस्ट में वो OBC में नहीं आते। उसने वो सर्टिफिकेट लगा दिया और इसीलिए उसकी वो कैटेगरी OBC रही, जो कि सेकंड स्पॉट राउंड के ख़त्म होने के बाद भी वो कैटेगरी उसकी ठीक नहीं हुई। हालांकि उसे कहा गया कि आपकी कैटेगरी ठीक हो गई है और आपको जनरल में सीट इसलिए अलॉट नहीं हुई क्योंकि आप मेरिट में नहीं आए थे। मैं DU के वाइस चांसलर साहब आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर कितनी मेरिट थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो मेरिट फिर अगर ट्रांसपेरेंट थी तो उसे डिस्प्ले की जानी चाहिए थी वो सेकंड स्पेशल स्पॉट राउंड शुरू होने से पहले कि हर कोर्स की इतनी मेरिट है, अगर इस मेरिट पे आप आएंगे तो ही आपको सीट अलॉट होगी। सवाल जितना भी होता है स्पॉट राउंड का वो ये होता है कि अगर आप की सीटें खाली हैं और बच्चा एलिजिबल है तो उसे एडमिशन मिल सकता है। DU के ही नॉन कॉलेजिएट वीमेंस एजुकेशन बोर्ड यानी NC-WEB का अगर एग्जाम्पल देखें तो वहाँ पर BCom के लिए 95 तक की भी कट ऑफ गई कई जो है वो कॉलेजेस के सेंटर्स के लिए, लेकिन जो लास्ट कट ऑफ कहाँ आई वो 50-55 तक आकर जो है वो दाखिले जो है वो क्लोज़ किए गए। जब एक ही विश्वविद्यालय में इस तरह का सिस्टम अपनाया जा सकता है एक सिस्टम में, तो दूसरे में ऐसा क्यों नहीं किया गया। 600 की मेरिट स्टूडेंट्स ने बताया कि उन्हें BCom के लिए लगा के रखी गई स्पॉट राउंड में भी, सेकेंड स्पेशल स्पॉट राउंड में भी, जिसकी वजह से उनको एडमिशन नहीं मिला। स्टेटस क्या है, वो सीटें भर गई या खाली हैं। DU के एडमिशन ब्रांच की तरफ से के हवाले से अखबारों में कुछ खबरें छपी है जिसमें कहा गया है कि 5000 सीटें खाली रह गई हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर लैंग्वेज कोर्सेज में है। मुझे याद है DU के रजिस्ट्रार ने भी 6 दिसंबर को ये कहा था कि सीटें हमारे पास लैंग्वेज कोर्सेज में ही खाली बची हुई हैं और उनको लेने में स्टूडेंट्स की दिलचस्पी नहीं है, इसीलिए लिहाजा आगे कोई अब राउंड एडमिशन का नहीं होगा। लेकिन जब हमने एक्सपर्ट से बात की और ख़ुद भी पता लगाया तो ये सीटें 10,000 से ऊपर निकली और उसके लिए फिर स्पॉट राउंड किया गया। पहले एक स्पेशल स्पॉट राउंड किया गया और उसके बाद फिर 28 तारीख की शाम को अचानक स्पेशल स्पॉट राउंड 2 की घोषणा की गई और शाम को 7 बजे जो है वो वैकेंट सीट की लिस्ट जारी की गई और मात्र 3 दिन के अंदर में उस प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया। मैं ये जानना चाहता हूँ एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते कि जब पिछली व्यवस्थाओं में 10-10 दिन का समय लगाया गया तो यहाँ ये 3 दिन में पूरी कर ली गई जो है ये प्रक्रिया, तो उसके बाद भी सीटें खाली रह गई, तो क्या ये सीटें खाली रह जाएंगी या इन्हें भरने की कोई और जो है वो टेक्निक अपनाई जाएगी। अगर हम बात करें पेरेंट्स की या फिर उन प्रवेशार्थियों की जिनको किसी वजह से एडमिशन नहीं मिल पाया, उनका यही कहना है कि एक ऑफलाइन स्पॉट काउंसलिंग होनी चाहिए और बेहतर हो कि वो कॉलेज करें, क्योंकि उन्हें ही पता है कि उनके यहाँ कितनी सीटें हैं। सबसे मज़े की बात तो ये है कि सेकंड स्पेशल स्पॉट राउंड हो या फर्स्ट में हो, DU के नामी गिरामी कॉलेजों ने तो उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया। ये जो लिस्ट आई वो शॉर्ट लिस्टेड कॉलेजेस की थी और उसमें भी पर्याप्त संख्या में सीटें नहीं भरी गई हैं, ऐसा सभी लोग कह रहे हैं। वो तमाम प्रवेशार्थी कह रहे हैं जिनको किसी वजह से एडमिशन नहीं मिला। वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर कितने मेरिट पे किसी सब्जेक्ट में दाखिला बंद हुआ है। दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि ये DU का 100वां साल है। CUT के लिए पहला प्रयोग था और उस प्रयोग में कुछ खामियां रही हैं, कुछ अच्छाइयां थी तो कुछ कमियां भी थी। और वैसे भी जो ये बच्चे हैं वो कोविड के सताए हुए बच्चे थे जिन्होंने बहुत कोरोना झेला और उनको एक मौका दिया जाना चाहिए था अपनी गलतियों को सुधार करने का, क्योंकि गलतियां दोनों तरफ से ही हैं। बच्चों ने भी प्रेफरेंस भरने में जो है वो उनको समझ में नहीं आया, कुछ बच्चों ने साइबर कैफ़े से भरवाया, साइबर कैफ़े के भैया या दीदी जैसा भी समझ में आया उन्होंने वो उनका प्रेफरेंस भर दिया और उनको नतीजा है कि वो कोर्स अलॉट हो गया जो सब्जेक्ट शायद उन्होंने कभी पढ़े भी नहीं थे। तो ये सारी खामियों को जो है वो हो सकता है CUT 2023 में दूर करने की कोशिश की जाए, लेकिन बच्चों का तो 1 साल ख़राब हो जाएगा। अगर अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, अभी भी चाहें DU के VC तो एक स्पेशल स्पॉट राउंड और भी हो सकता है और ये ऑफलाइन होना चाहिए, जिससे कि बच्चों को बुलाकर एडमिशन दिया जाए उस मेरिट के आधार पे जो बच्चे उस दिन वहाँ मौजूद हों। अगर हमारी बात आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।